Hello friends. So our next topic is conditional statement or control statement, in which we have to study if statement, if else statement, if else statement and switch statement. तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला if स्टेटमेंट को, जिसका सिंटैक्स हमें पहले if लिखना है, उसके बाद में कंडीशन अप्लाई करना है और उसके अंदर में स्टेटमेंट लिखना है और उसके बाद में ब्रेसेस को क्लोज करते हैं। ये यूज कहाँ करते हैं इसको समझते हैं। जैसे हमारे पास 2-3 कंडीशन दी गई हैं और हमें सिर्फ सिंगल कंडीशन को या फिर स्टेटमेंट को रन कराना है, उस जगह पर हम लोग इफ कंडीशन का यूज करते हैं। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो हम यहाँ पे इफ लिख लेंगे, उसके बाद हमें कंडीशन लगाना है। इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पे मान लेते हैं x ग्रेटर देन 0। जो हमारी x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है। तो इसके पहले हम x की वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पे सपोज इंट x इज इक्वल टू 7। x की वैल्यू 7 है और यहाँ कंडीशन देते हैं हम लोग, क्या x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हमें इसका रिजल्ट मिलेगा, अगर ग्रेटर देन 0 नहीं होगा तो हमें इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो हमने यहाँ कंडीशन दे दी है और इसके अंदर मैंने स्टेटमेंट लिखना है। तो नीचे आते हैं, कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं यहाँ पर लोग, जैसे हमने यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अंदर हमें स्टेटमेंट लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग प्रिंटफ और इसके अंदर दे देंगे entered number is greater than 0। अगर नंबर 0 से बड़ा होगा तो हमें इसका रिजल्ट मिलेगा और अगर 0 से छोटा होगा तो हमें इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए हम प्रोग्राम को रन कराते हैं और चेक करते हैं। इंटर नंबर इज ग्रेटर देन 0, हमें यहाँ पर रिजल्ट मिल गया कि जो हमें नंबर दिया हुआ है वो 0 से बड़ा है। हम लोग प्रोग्राम को क्लोज करते हैं वापस से और इस एक्स की वैल्यू को हम लोग -7 कर देते हैं और वापस से प्रोग्राम को रन कराते हैं। तो देख सकते हैं हमें यहाँ कोई रिजल्ट नहीं मिला क्योंकि हमारा जो एक्स की वैल्यू है वो लेस देन 0 है। तो हमने इफ कंडीशन यहाँ पर देख लिया। सबसे पहले हमें include.h और stdlib.h लिखना, फिर इंट का फंक्शन में लिखना यहाँ पे। फिर इंट हमने यहाँ पे वेरिएबल डिसाइड कर लिया और वेरिएबल की वैल्यू दे दी और हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दिया। ये कंडीशन क्या हमारे, हमने यहाँ पे कंडीशन दे दिया जो भी हमारी कंडीशन है। उसके बाद हमने यहाँ पे इसका स्टेटमेंट दे दिया, इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक, जैसे हमने यहाँ सिंटेक्स लिखा वैसे वैसे यहाँ पे कर दिया। पहले हमने इफ लगाया, उसके अंदर हमने कंडीशन दिया, उसके बाद हमने स्टेटमेंट लिखा और यहाँ पर हमने इसको रन करा के देख लिया। तुमने देखा यहाँ पे अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तब पे स्टेटमेंट हमारा शो कर रहा है, लेकिन x की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो हमारा स्टेटमेंट रन नहीं कर रहा है। इस तरह हम लोग, अगर हमारे पास 2-3 कंडीशन है और मैं सिर्फ सिंगल कंडीशन रन कराना है तो वहाँ पे हम इफ कंडीशन का यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कंडीशन हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ में क्या था, सिर्फ हमारी एक कंडीशन रन कर रहे थे। जैसे कि हमने चेक किया था, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 7 था तो हमें प्रिंटफ रन कर रहा था और हमें ग्रेटर देन की वैल्यू मिल रही थी। बट अगर लेस देन 0 था तो हमें कोई वैल्यू यहाँ नहीं मिल रहा था। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इफ
एल्स का यूज करेंगे। अगर कंडीशन ये सेटिस्फाई होगी तो हमें इसकी वैल्यू मिलेगी, नहीं तो हमें एल्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं, हमने यहाँ पे इफ कंडीशन लगा लिया था, अब इसमें हमें एल्स लिखना है यहाँ पे। तो नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, उसके लिए फिर हम यहाँ एल्स लिखेंगे नीचे, एल्स दिया, और नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, यहाँ पे हम लोग करली ब्रेसेस लगाते हैं और इसके अंदर देते हैं प्रिंटफ इज लेस देन 0। तो ये हमने कोड को लिख लिया, हमने यहाँ पर बता दिया है इंट एक्स वैल्यू 7, अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो प्रिंटफ में एंटर नंबर इज ग्रेटर देन 0, एल्स अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो मैं लेस देन 0 यहाँ पे मिल जाएगा। बट एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, हमने एल्स में कोई कंडीशन नहीं लगाया, हमें सिर्फ इफ का कंडीशन लगा है। अगर इफ कंडीशन में बताएगा तो सही, अदरवाइज एल्स में ऑटोमेटिक वो कंडीशन हमारा ले लेगा। तो चलिए इसको प्रोग्राम को रन कराते हैं हम लोग और देखते हैं। तो इंटर नंबर इज ग्रेटर देन 0, प्रोग्राम को क्लोज करते हैं। अब नंबर चेंज करते हैं, हम लोग -7 करते हैं हम लोग, अगेन रन कराते हैं प्रोग्राम को। तो क्या लिख दिया, इंटर नंबर इज लेस देन 0। इस तरह से हम लोग इफ एल्स का यूज करके अपने प्रोग्राम को रन करा सकते हैं।